हाय गाइस, मेरा नाम है सुरेंद्र मेहता और आज आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी हमें ये सिखाएगी कि लाइफ में जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले उसको हमें ले लेना चाहिए। कहते हैं एक गांव में एक आदमी रहता था। वो हमेशा भगवान को बुरा भला कहता था कि हे भगवान, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। एक दिन भगवान उसके सपने में आ गए। भगवान उसके सपने में आकर कहने लगे कि तुम मुझे हमेशा गालियां देते हो, अब्यूजिंग वर्ड करते हो, बड़ा बुरा कहते हो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, आज मैं तुझे सब कुछ देने आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब आप पहाड़ पर जाओगे तो पहाड़ पर आपका भाग्य, आपका लक जो है वो आपको वेट कर रहा है। जब आप भाग्य के पास जाओगे और कुछ भी चीज़ मांगोगे तो वो आपको सब कुछ दे देगी। तो वो खुशी खुशी सुबह उठा और सुबह उठकर चलने लग पड़ा वो पहाड़ की तरफ, वो भाग्य की तरफ। अब जब रास्ते में गया तो रास्ते में उसको एक शेर मिला। शेर ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप? तो उसने कहा कि मेरा एक भाग्य जो है वो वेट कर रहा है ऊपर, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। अब मेरे पास सब कुछ आ जाएगा जब मुझे भाग्य मिल जाएगा, मुझे लक मिल जाएगा। तो उसने कहा कि आपके भाग्य के पास तुम जा रहे हो तो एक मेरा काम भी कर देना। तो वो कहते हैं हाँ बोलो क्या काम है? वो कहते हैं भाग्य से आप ये पूछना कि वहाँ पर नीचे एक शेर है, वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है बट वो जवान होना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो कहते कोई बात नहीं, मैं इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं पूछ लूँगा। आगे जब चला गया तो आगे जाते ही कुछ टाइम बाद उसको एक पर्सन मिला, किसान मिला। वो किसान उसको पूछने लगा कि हे पर्सन, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आदमी? तो उसने कहा कि मैं बहुत आज खुश हूँ क्योंकि मुझे भगवान ने मेरा भाग्य दे दिया है, मेरा लक दे दिया है और मैं ऊपर वो भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो मेरा काम भी एक छोटा सा कर देना, आप भाग्य की तरफ जा रहे हो। तो उसने कहा कि यस बोलो, आप बोलो, जो भी आप मांगोगे मैं भाग्य को, उसका क्वेश्चन का जो भी मांगोगे उसका आंसर लेके आपको दे दूंगा। तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी जायदाद है, बहुत अच्छे अच्छे मेरे बाग लगे हुए हैं, बट जहाँ से पानी आता है, जो खेतों में पानी आता है, बाग में पानी आता है, वो पानी बहुत खारा है। वो खारा पानी होने के कारण मेरी फसल जो है वो बहुत अच्छी नहीं होती, ज़मीन इतनी होने के कारण मैं प्रॉब्लम में हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पूछ लूँगा इसके बारे में भी। तो जब वो आगे गया और थोड़े टाइम बाद ही उसने क्या देखा कि एक रानी, महारानी जो थी वो मायूस सी बैठी हुई, और मायूस सी बैठी हुई और उसको पूछने लगा कि क्या हुआ? वो कहते मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास राज है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे नौकर चाकर सब कुछ है, फैसिलिटीज़ पूरी है, बट मेरे माइंड में, मेरे दिल में सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो आप भाग्य की तरफ जा रहे हो तो आप भाग्य से ये पूछ के आना कि महारानी ऐसा क्या काम करे जिसकी वजह से उसके माइंड में उसके शांत हो जाए। तो वो कहते कोई बात नहीं, मैं ये भी पूछाऊंगा। जब वो ऊपर गया तो सचमुच वो भाग्य बैठा हुआ था, वो लक बैठा हुआ था। उसको लक को देखते ही जो पर्सन था वो बहुत खुश हो गया और भाग्य को कहने लगा कि भाग्य चलो मेरे साथ नीचे, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, भगवान ने मुझे ये आपको दिया है। तो वो कहते चलो ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ भाग्य कहता, बट मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि पहले आप जाओगे उसके बाद मैं आऊँगा। तो वो कहते कोई बात नहीं। वो पर्सन जो था वो नीचे आने लगा और उसके पीछे पीछे भाग्य आने लगा। जब वो पीछे आने लगा तो रास्ते में सबसे पहले महारानी मिली। जब वो ऊपर पहुंचा था तो उसने तीनों आंसर ले लिए थे जो जो उन्होंने तीन पर्सनों ने दिया था, शेर ने दिया था, किसान ने और रानी ने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर ले लिए थे। तो अब वो नीचे आया तो सबसे पहले महारानी मिली। तो महारानी पूछने लगी कि तूने मेरा आंसर जो देना था वो लेके आए हो? तो वो कहते हाँ मैं लेके आया हूँ। तो लक ने ये कहा है कि भाग्य ने ये कहा है कि अगर महारानी जो सारा का सारा जो राज है, जो पाठ है, जो सब कुछ पैसा है, इसको साइड में रख के वो किसी पर्सन से मैरिज कर लेना तो उसको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो वो सोचने लगी कि क्या ना हो कि मैं इस पर्सन से ही मैरिज कर लूँ, इस पर्सन से ही शादी कर लूँ जिसकी वजह से मेरा जो माइंड है वो शांत हो जाए।
तो उसने कहा कि हे पर्सन तू मुझसे ही शादी कर ले। वो कहता नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा लक है, मेरा भाग्य है, तो मुझे तेरे ये राजपाट, ये सोना चांदी, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ से चल पड़ता है। जब वो नीचे आता है तो नीचे आते ही उसको किसान मिलता है। किसान कहता है कि तूने मुझे एक क्वेश्चन का कहा था मैंने तुझे, तो आज उसको क्वेश्चन का मुझे रिप्लाई कर दे, क्या आंसर लेके आया, क्या भाग्य कहता है जिसकी वजह से मेरे जो खेत है उसमें पानी जो है वो खट्टा ना आए, खारा ना आए। तो उसने कहा कि जहाँ से तेरा पानी आ रहा है, जहाँ से तेरे पानी आ रहा है उसके नीचे बहुत सारा सोना चांदी जेवर जवाहरात और हीरे बहुत कुछ दबा हुआ है। अगर वो तुझे निकाल लेगा ना तो तेरे पानी जो है वो सही हो जाएगा और तेरे खेत में जितनी भी फसल हो रही है उसकी डबल हो जाएगी। तो वो सोचने लगा कि किसान सोचने लगा कि इस पर्सन ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो ऐसा कर पर्सन तू ही खोद ले उसको और तू ही नीचे ले जा, सब कुछ तेरा है, मेरे पास तो ऑलरेडी मेरे खेत बहुत है। वो कहता नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो मेरा भाग्य है, मेरा लक है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तू अपना जेवर जवाहरात जो सोना है वो सब कुछ संभाल। नीचे आता है, नीचे आकर उसको शेर मिलता है। जब वो शेर को मिलता है और शेर को कहता है कि शेर कहता है कि तू मेरा आंसर लेके आया, तो कहता हाँ मैं लेके आया हूँ। तो वो लेके ये आया हूँ कि अगर तू दोबारा से जवान होना चाहता है, यंग एज में आना चाहता है, तो तू दुनिया का सबसे बेवकूफ़ मूर्ख इंसान की जो खोपड़ी है उसको खा जा। जब उसने सारे के सारे आंसर बता दिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वो जो शेर था उसने झपट लगाई और उस पर्सन की जो खोपड़ी थी वो खा गई। वो खा गया जब, और सोचने लगा कि तुझसे जो मूर्ख इंसान कौन है जो इतनी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ के मेरे पास आ गया। ये सिखाती है कि हमें लाइफ में जितनी भी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वी नीड टू गेट इट। थैंक यू।